पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो राशियाँ होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, वो दिशा और परिमाण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो हम इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर राशियों का गुणा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो दो वेक्टर राशियों का गुणन। एक आज पढ़ रहे हैं हम लोग दो सदिशों का गुणन। दो सदिशों का गुणन। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए, अगर दो सदिश राशियों का, दो सदिशों का, दो वेक्टरों का गुणा करें तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो संभावना है कि दोनों वेक्टरों के गुणन से जो प्राप्त राशि है वो अदिश हो। अगर दो वेक्टरों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश यानी स्केलर हो, तब उसे क्या कहोगे? दो वेक्टरों का अदिश। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दो वेक्टरों का अदिश गुणन, या क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर दो वेक्टर राशियों का जो गुणा है वो उससे अगर हमको अदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे कहेंगे दो वेक्टरों का अदिश गुणन। और ये अदिश गुणन जो है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉट से। डॉट। ठीक है, अब देखिए, ये दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किन्हीं दो वेक्टरों का अदिश गुणन। अगर हमारे पास ये टू वेक्टर्स हैं, ये देखिए ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, ये एक दूसरे से थीटा कोण पर लगे हैं, तो दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन है उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कौज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, इनका जब अदिश गुणन निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट, इसको डॉट इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट्स करेंगे और क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए? किन्हीं दो वेक्टरों का अदिश गुणन या किन्हीं दो वेक्टरों का स्केलर गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों, उनके बीच बने कोण की कौज्या, कौज्या मीन्स कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ए वेक्टर, इसका परिमाण ए और बी वेक्टर का परिमाण बी। ठीक, और इन दोनों के बीच ये जो कोण है वो क्या? थीटा है। ठीक, तो ये आपका हो गया दो वेक्टरों का अदिश या स्केलर गुणन। यानी जब दो वेक्टर राशियों के गुणा से हमको प्राप्त राशि अदिश हो तब इसे क्या कहोगे? दो वेक्टरों का अदिश गुणन। ठीक है, ये देखिए अदिश गुणन के हम एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। उदाहरण एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, चलिए समझते हैं दो वेक्टरों के अदिश गुणन के उदाहरण। नंबर एक, देखिए हम जानते हैं कि दो सदिश राशियाँ हैं, जैसे कि सदिश राशि बल है और विस्थापन है, ये भी सदिश राशि होती है। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो हमको कार्य प्राप्त होता है। ये कैसी राशि होती है? अदिश। ऐसे अतः इसे क्या कहो? दो वेक्टरों का स्केलर गुणन। ठीक है, इस तरीके से देखिए, अगर हम धारा घनत्व जे, ये धारा घनत्व एक राशि होती है जो कि आप इंटर में पढ़ेंगे, तो धारा घनत्व जे और वेक्टर सदिश ए वेक्टर, इनका अगर गुणा करते हैं तो हमको एक राशि प्राप्त होती है वैद्युत धारा, जो कि अदिश होती है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? दो वेक्टरों के अदिश गुणन। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर का गुणा करें तो हमको वैद्युत फ्लक्स फाई ई प्राप्त होता है। और देखिए इसी तरीके से अगर हम देखिए बल F और वेग v, ये दोनों कैसी राशियाँ? सदिश राशियाँ हैं। इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको इनके प्रोडक्ट से एक अदिश राशि प्राप्त होती है, शक्ति। ठीक है, इसलिए ये सब क्या हो गया? आपके अदिश गुणन के ये एग्जाम्पल हैं कि जब हम दो वेक्टर राशियों का गुणा करते हैं तो हमको अदिश राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये आपका अदिश गुणन हो गया। अब देखिए अदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज इनकी क्या है अदिश गुणन की?
प्रॉपर्टीज, गुण, प्रॉपर्टीज। देखिए अदिश गुणन का पहला गुण देखिए कि जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमेय नहीं होता है। मीन्स हमने लिखा है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर बी ए आई बी कॉस थीटा हो सकता है। इसका क्रम बदलेंगे यहाँ पे तो कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से इसको हम यहाँ से समझते हैं, देखिए पहला हम क्या गुण बता रहे हैं कि जो वेक्टर गुणन होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमेय, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेय होता है। अगर क्रम बदल देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्रम विनिमेय होता है। ठीक, कैसे होता है ये देखिए, एक ये ए वेक्टर है और इसके साथ में ये दूसरा बी वेक्टर थीटा कोण पर लगा हुआ है। इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इसको लिखें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल, तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए कॉस माइनस थीटा, क्योंकि अब जो है हम ये एंगल ले रहे हैं, बी वेक्टर पहले आया तो बी से ए की तरफ ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लिया गया एंगल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इसमें नापा गया एंगल नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल बी ए कॉस थीटा इक्वेशन 2, क्योंकि आप जानते हो कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, यहाँ पे कॉस का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए ये ए बी या बी ए क्या इन वेक्टरों के परिमाण है, मीन संख्या है। तो आप पहले से जानते हो अगर 2 × 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2, तो ये संख्याएँ, इनको अगर हम क्रम बदल दें तो आप जानते हो कि संख्याएँ तो क्रम में होती हैं। तो अब आप देखिए इस आधार पे ए बी बी ए के बराबर है, तो जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, इन इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आपका क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब कि जो वेक्टर गुणन होता है वो क्रम विनिमेय होता है, उसका क्रम बदला जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए दूसरा इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, जो गुण है वो क्या होता है कि नंबर 2, किसी भी वेक्टर का अगर हम स्वतः स्केलर करें, स्वतः ही उसका क्या करें, अदिश गुणन करें, तो वो किसके बराबर होता है। देखिए जैसे ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर हम स्वतः अदिश गुणन करें तो वो इसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। कैसे होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल, आप फार्मूला लगाएंगे क्या होता है, ए डॉट वी इक्वल ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए वेक्टर का परिमाण ए है, इस वेक्टर ए का परिमाण ए है, कॉस, ये दोनों ए वेक्टर हैं, मीन्स क्या होगा कि दिशा में, क्योंकि एक ही जैसे वेक्टर हैं, समान वेक्टर है ये, तो समान वेक्टरों के बीच बना एंगल कितना होता है, 0, परस्पर पैरेलल होते हैं। तो आप देखिए यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो किसी वेक्टर का अगर हम स्वतः स्केलर करेंगे तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के लिए स्केलर वेक्टर देखें, स्केलर प्रोडक्ट देखें, लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के लिए स्केलर या अदिश गुणन, लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होते हैं, आपने पीछे पढ़ा था, परस्पर लंबवत अक्षों, ये देखिए ये तीनों अक्षें परस्पर लंबवत हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। तो परस्पर लंबवत जो अक्षें होती हैं उनके अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है, देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है उसको हम किससे लिखते हैं, आई कैप से, वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है उसको जे कैप से, और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको के वेक्टर से।
के यूनिट वेक्टर के से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका अदिश गुणन देखिए किस तरीके से कितना होगा। हम देखिए यहाँ निकालते हैं आई कैप डॉट आई कैप इक्वल, अभी आपने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। तो ए क्या था, इनका परिमाण था, तो आई कैप का परिमाण कितना हुआ 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, इसका परिमाण 1 हो, इंटू 1 इंटू कॉस, ये कैसे समान वेक्टर हैं और समान वेक्टर्स के बीच एंगल 0 होता है। तो आप देखिए यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर इसी प्रकार और देख लीजिए कि जे वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल 1 हो जाएगा और के कैप डॉट के कैप इक्वल 1 हो जाएगा। तो जो लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं उनका स्वतः स्केलर भी किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे से करते हैं, यहाँ पे देखिए आई डॉट जे इक्वल क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, आप फार्मूला लगाएंगे आई कैप डॉट जे कैप इक्वल, आपको फार्मूला मालूम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी, वहाँ पे ए क्या है परिमाण, तो आई कैप का परिमाण 1 है, जे कैप का परिमाण 1 है, तो ये कितना आ जाएगा इंटू कॉस, आप यहाँ से देखिए आई वेक्टर जे वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो कॉस 90 हो गया। तो ये आई कैप डॉट जे कैप इक्वल 0, ठीक। इसी तरीके से हम अगर और निकालेंगे आई डॉट जे डॉट के बराबर के डॉट आई इक्वल 0, ठीक है। तो दूसरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ है। और देखिए जो अदिश गुणन होता है, जो अदिश गुणन आपका है, दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है वो उनके जो घटक होते हैं, वेक्टरों के घटक होते हैं, उन घटकों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए किस तरीके से मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर, देखिए ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर के परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश घटक ए एक्स ए वाई ए जेड हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर वियोजन के नियम से ए वेक्टर इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और इसी तरीके से दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इनका जब हम स्केलर गुणन निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। इनका डॉट करेंगे तो अब क्या मल्टीप्लाई करते जाते हैं, सीधा सीधा पहले ए एक्स, ये जो पद है, ये पद है इसका पूरे इस वाले यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो करिए ए एक्स का इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के, इसके इसमें करो तो प्लस यहाँ पे आइए ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, फिर इसका इसमें करें तो प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस देखिए आप कितना हो जाएगा ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। इसके बाद ए जेड का करते हैं तो प्लस ए जेड के कैप ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट
जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब देखिए अभी आपने जस्ट पढ़ा था आई डॉट आई इक्वल क्या हुआ है 1 और आई डॉट जे इक्वल 0, आई डॉट के इक्वल 0, जे डॉट आई इक्वल 0 और जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0 और ये 0 और ये 0 और ये 1। देखिए इस आधार पे क्या आ गया आपका, ये जो है वो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल, देखिए आप यहाँ से क्या बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है, अदिश गुणन होता है, उनके संगत घटकों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, अगर कहीं माइनस से साइन होता है इसमें बीच में तो माइनस आ जाएगा, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। इस तरीके से जब हम न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये दिया हो कि ए वेक्टर इक्वल, देखो ए वेक्टर इक्वल 3i प्लस 2j माइनस के और बी वेक्टर इक्वल 4i माइनस 3j प्लस 2k। इनका हमको स्केलर गुणा निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सीधा सीधा आप देख फॉर्मूले से देख रहे हैं क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, इनके संगत घटकों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका ये घटक क्या है, इसका 3 है, इसके 4 है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर इन घटकों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 तो -2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इनका स्केलर कितना हो जाएगा, इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब इसमें अगर कोई घटक नहीं है, जैसे इस तरीके से वो इतना ही, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका इसमें कर लेंगे और इसका इसमें कर लेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका दो वेक्टरों का अदिश गुणन या दो वेक्टरों का स्केलर गुणन। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं। हमने आपको पहले बता दिया जब दो वेक्टरों का, जब दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो दो संभावनाएं थी। एक क्या थी कि उन दोनों के गुणन से जो प्राप्त राशि वो अदिश हो, तो उसे क्या कहोगे, दो वेक्टरों का अदिश गुणन या दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद क्या संभावना है कि अगर दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश हो, वेक्टर हो, तो इसे क्या कहोगे, तब इसे कहोगे दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, या दो सदिश राशियों के गुणन से अगर प्राप्त राशि सदिश हो, दो सदिश राशियों के गुणन से यदि प्राप्त राशि कैसी हो, सदिश हो, तब इसे क्या कहोगे, तब इसे दो वेक्टरों का सदिश गुणन कहोगे या वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए दो वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन होता है उसको हम लोग क्रॉस से व्यक्त करते हैं। किससे क्रॉस करते हैं, रिप्रेजेंट क्रॉस से। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, किन्हीं दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन, ये देखिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, तो इन दोनों का जो वेक्टर गुणन होगा, इन दोनों का वेक्टर गुणन मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन होगा वो इनके परिमाणों तथा इनके बीच बने कोण की ज्या इन साइन के गुणनफल के बराबर होता है। ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ठीक, समझ गए। फिर एक बार देखिए कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन या दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर एन और लगा दिया। ये एन क्या है, एक एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है।
ये एकांक वेक्टर अगर आप यहाँ लगाओगे या नहीं लगाओगे तो इसके परिमाण पर, इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परिमाण पर क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इसका मान 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो नहीं बदलेगा, या करें या ना करें। लेकिन ये जो एकांक वेक्टर वो एक दिशा बताएगा। क्यों दिशा बताएगा? क्योंकि इन दोनों का जो गुणन है वो कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि, तो उसमें एक दिशा होगी। तो जो एकांक वेक्टर है वो एक दिशा बताता है। और क्या दिशा बताता है? कि एकांक वेक्टर एन की जो दिशा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा के कैसी होती है? लंबवत होती। मीन्स ए क्रॉस बी की जो वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इनका जब क्रॉस करेंगे तो हमको एक वेक्टर राशि प्राप्त होगी। उसकी जो दिशा है इन दोनों वेक्टरों की दिशाओं के कैसी होगी? लंबवत होगी। ठीक है, और वो दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, थोड़ा पेंच का नियम क्या होता है देखिए, जैसे ये दो सदिश हैं, एक ए सदिश और बी सदिश, इनके गुणन से जो ए क्रॉस बी हमको प्राप्त हुआ है उसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक पेच लेंगे, पेच या पेचकस, और उसका हत्था यहाँ पर रखेंगे, दोनों के मिलने वाले पॉइंट पर रखेंगे, और फिर उसको पहले वेक्टर, देखिए यहाँ पर ए पहले है, तो ए वेक्टर की तरफ से बी वेक्टर की तरफ से ऐसे घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, जब ये घुमाएंगे तो देखिए इसकी नोक किधर को जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर जाएगी। तो इसलिए ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो किधर को हो जाएगी? इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर यहाँ पे कहीं इसी कंडीशन में होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा। जब बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो उसकी नोक अब किधर को चलेगी? अंदर की ओर चलेगी। अतः जो दिशा होगी ए क्रॉस बी की वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, ये हो गया आपका दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। अब ये जो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन होता है उसकी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारी फिजिक्स में, हमारी भौतिकी में ऐसे कहाँ एग्जाम्पल मिल रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, अगर हम स्थित वेक्टर या पोजीशन वेक्टर आर और बल एफ, ये दोनों सदिश राशियाँ हैं, इनका गुणा करते हैं तो एक हमको राशि मिलती है बल आघूर्ण, जो कि सदिश राशि होती है। अतः इसे क्या कहोगे? कि दोनों वेक्टरों का वेक्टर गुणन। ठीक है, ये है। इसी तरीके से अगर पोजीशन वेक्टर और रेखी संवेग पी वेक्टर का जब हम वेक्टर गुणन करते हैं तो हमको एक राशि मिलती है जो कोणीय संवेग होती है, और ये भी सदिश राशि होती है। अतः इनके बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे और इन्हें क्या बोलेंगे? दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। ठीक है, और देखिए अगर हम कोणीय वेग ओमेगा और स्थित वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको रेखी वेग बी वेक्टर मिलेगा। ठीक, इसके बाद देखिए इसी तरीके से अगर हम रेखी त्वरण अल्फा और आर जो कि पोजीशन वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको रेखी त्वरण ए वेक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इनको सीक्वेंस से लिखा है, एक क्रम से लिखा है। यहाँ पर आर को पहले लिखा है बट यहाँ पे आर को बाद में लिखा है। तो ठीक है, इसी क्रम से आपको याद करना, इसी क्रम से इनको लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये क्रम बदल दिया तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो वेक्टर गुणन होता है वो क्रमन्वय में नहीं होता। अभी आप यहाँ पे आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये जो वेक्टर गुणन है इसके एग्जाम्पल हमने देखे। अब वेक्टर गुणन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुण देखते हैं। गुण प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो वेक्टर गुणन होता है, ये वेक्टर गुणन क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव नहीं होता है। मीन्स अगर हमने यहाँ पे लिखा ए क्रॉस बी बराबर, हम ये नहीं कर सकते ए क्रॉस बी लिखा है तो बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। हमारे पास ये एक सदिश है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का कोण थीटा है। देखिए इनका हम क्रॉस करें अभी तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आप नहीं लगाएंगे तब भी इसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एन लगाया था। इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप देखिए अगर हम करते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा?
पी ए साइन माइनस थीटा, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, माइनस साइन आ रहा है, अतः ये भी बराबर नहीं होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो भी इक्वल नहीं होगी। ठीक, तो देखिए आप इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से देख रहे हैं हम क्या आ रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये क्रम में नहीं होता, अगर आप क्रम बदलोगे, बदलना भी है तो हमको आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ रहा है। जैसे हम लिखें एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इनका कैसे क्रम होता है। जैसे अगर कोई बॉडी इस एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अलॉन्ग मूव कर रही है, घूम रही है, तो देखिए क्या होगा, जब हम इसको, ये बॉडी है, हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो हम यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे, तो देखिए आप जो फोर्स लगा है उस फोर्स, ये फोर्स एफ वेक्टर हो गया, इस फोर्स का यहाँ ये क्या है, एक ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा। क्योंकि ये बॉडी इस पॉइंट के अलॉन्ग, ये बिंदु के चारों ओर मूव कर रही है, इस बल के कारण घूम रही है, तो पहले तो हम बल की क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि पहले हमको पोजीशन मीन्स पोजीशन वेक्टर आएगा पहले, उसके बाद फिर क्या आएगा, बल एफ आएगा। इसीलिए तो ये जो आएगा दोनों का गुणा वो आप जानते बला गुण के बराबर होगा, इसीलिए हम इसको पहले आर लिखते, इसके बाद एफ वेक्टर को लिखते। तो ये आ गया आपका दो वेक्टरों के वेक्टर गुणन के एग्जाम्पल आए, और एग्जाम्पल के बाद हमने दो वेक्टरों के गुणन का क्या पढ़ रहे, क्रम पढ़ रहे थे। तो जो पहला हमने क्रम देखा था वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, जिस क्रम में है उस क्रम में ही हमको याद रखने, अगर कम्यूटेट अगर बदलेंगे क्रम तो आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया वेक्टर गुणन, क्रम में नहीं होता है। और देखिए अगर हम किसी वेक्टर का स्वतः वेक्टर गुणन कर दें, स्वतः वेक्टर गुणन कर दें ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा आपका ए इंटू साइन जीरो, तो ए क्रॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, शून्य। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक, अब देखिए आपके जो लंब कोणीय एकांक वेक्टर हैं, जिन्हें अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लंब कोणीय एकांक वेक्टरों के लिए वेक्टर गुणन, एकांक वेक्टरों के लिए वेक्टर गुणन, के लिए वेक्टर गुणन देखिए आपने अभी जस्ट पढ़ा था, एक बार फिर हम फिगर बनाए दे रहे हैं। ये एक्स वाई अक्षों के अनुदिश ये अक्ष हैं, ये आई कैप जे कैप और ये के कैप, इन्हें क्या कहते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश, जो कि क्या बताते हैं, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश दिशाएं। ठीक है, तो इनके लिए हम वेक्टर गुणन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आई क्रॉस आई इक्वल, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन जीरो, तो इक्वल वेक्टर्स के बीच एंगल जीरो होता है, और एन कैप, चलिए तो देखिए आई क्रॉस आई इक्वल आपका जीरो हो गया। इसी तरीके से जे वेक्टर यूनिट वेक्टर जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल भी जीरो आ जाएगा, और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल भी जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, वहाँ पे आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे इक्वल के डॉट के इक्वल 1 हुआ था, और यहाँ पर क्रॉस जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर दूसरे से करते हैं कैसे, आई क्रॉस जे इक्वल क्या होगा 1 इंटू 1, क्योंकि इसका परिमाण 1 इसका परिमाण 1 इंटू साइन, आप देखिए इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है ना, और ये और लिखा था हमने यूनिट वेक्टर एन, तो आप देखिए आई क्रॉस जे इक्वल इसकी वैल्यू 1 हो गई,
एन क्या है? एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत होती है। तो आई कैप और जे कैप के लंबवत सदिश कौन सा हमारा? के। ये यूनिट वेक्टर के इन दोनों के लंबवत है, इसलिए क्या आ जाएगा? आई क्रॉस जे इक्वल के कैप। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो जे क्रॉस के इक्वल आई और के क्रॉस आई इक्वल जे। ठीक, इनका एक क्रम होगा, इस क्रम से हम लोग इनको लर्न रखेंगे। वो क्या क्रम होगा? देखिए, ये सदिश हैं, ये आई जे और के। इनको हम एक सर्किल पर इस तरीके मान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इनको लेंगे। देखिए, आई के बाद जे के बाद के बाद आई आना चाहिए। तो आई क्रॉस जे इक्वल के, आई जे क्रॉस के इक्वल आई, जे क्रॉस के इक्वल आई, और के क्रॉस आई इक्वल जे, के क्रॉस आई इक्वल जे। अगर आपने लिख दिया कहीं आई क्रॉस के, देखिए आप यहाँ से आई क्रॉस के, तो उल्टा क्रम हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस जी। ठीक, इस डायरेक्शन में जब हम इनका गुणन लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। और दक्षिणावर्त दिशा में अगर लेंगे तो ये कैसा रहेगा? तो इनका जो क्रम अगर दक्षिणावर्त, एक बार फिर देख लीजिए, अगर हम इनका क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर इनका क्रॉस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका है। अब देखिए कि दो सदिशों का अगर हम वेक्टर गुणन करें तो वो उनके घटकों के सारणिक के रूप में व्यक्त होता है। सारणिक रूप में व्यक्त होता है। ये हमारे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा सदिश क्या है? वी वेक्टर इक्वल पी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टरों का हम वेक्टर गुणन करें तो उस सारणी के रूप में व्यक्त होगा ए क्रॉस बी इक्वल। अब देखिए ए का क्या मान है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस देखिए क्या आ जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इनका देखिए कितना आ जाए इक्वल। आप करिए सीधा सीधा, पहले ए एक्स इसका पूरे इस पद में हम प्रोडक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी बाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक, एक का हो गया। अब आ जाए आगे प्लस, इसका करिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बाई बी एक्स जे क्रॉस आई। ठीक है, प्लस ए बाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस, यहाँ आ जाओ, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस, यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो कितना आ जाएगा? तो ये हो गया, ये के कहाँ तक हो गया? ए बाई बी वाई, ए बाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस। अब देखिए आप इसका करिए तो कितना हो जाएगा? ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड देखिए यहाँ से ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस, इसका करिए तो कितना आ जाएगा? ए जेड बी जेड के क्रॉस के।
ठीक है। अब ये भी आपने जस्ट पढ़ा था I क्रॉस I 0, ठीक, और J क्रॉस J 0 और K क्रॉस K 0। तो देखिए इसके बाद क्या बचेगा, ये आएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल, क्या बचा, यहाँ देखिए ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा आपका AX BY। देखिए यहाँ से क्या होता है AX BY। I क्रॉस J, अभी आपने पढ़ा था I क्रॉस J इक्वल क्या होता है K, यूनिट वेक्टर K। आगे आ जाइए प्लस, ये क्या हो गया AX BZ और I क्रॉस K। देखिए I क्रॉस K ये उल्टा क्रम हो रहा है, K क्रॉस I, तो I क्रॉस K इक्वल क्या हो जाएगा -JK, ठीक, ये हो गया माइनस, ये हो गया पद हमारा, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। यहाँ पर आइए प्लस, ये क्या है AY BX और J क्रॉस I, ये उल्टा क्रम हो रहा है, तो ये आ जाएगा -K, ठीक। इसका यहाँ जाइए, ये तो 0 है, फिर यहाँ जाइए AY BZ प्लस AY BZ J क्रॉस K, ये सीधा क्रम है, तो ये I हो गया, फिर प्लस यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा AZ BX K क्रॉस I, उल्टा क्रम है, ये सॉरी ठीक है सीधा क्रम है, K क्रॉस I इक्वल J कैप, ठीक। फिर आगे आ जाइए प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस AZ BY K क्रॉस J, उल्टा क्रम है, तो ये आ जाएगा -I, ठीक है, J क्रॉस K होगा तो -I आ गया, ठीक। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, यहाँ से हमको ज़रूरत है। आगे आएगा टर्म, अब आप देखिए A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल, अब आप देखिए यहाँ से I वाले कहाँ कहाँ टर्म है, I वाला एक ये है और दूसरा एक I वाला ये है, तो इनको हम पास पास लिख लेते हैं, A क्रॉस B इक्वल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया AY BZ और -AZ BY, इन दोनों में से हमने I कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लिखते हैं J वाले टर्म कहाँ कहाँ हैं, J वाले, एक J वाला ये है, दूसरा J वाला ये है, तो प्लस का पहले लिखे ले रहे हैं, प्लस AZ BX, फिर माइनस था तो माइनस AX BZ J कैप, फिर प्लस K कैप, K वाला कॉमन लेते हैं, एक K का ये है, ये पॉजिटिव कॉमन लिया था, AX BY माइनस दूसरा ये हो गया AY BX, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा हमारा आ गया। अब देखिए कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम एक बार और ऐसे लिख दें, देखिए यहाँ से A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल क्या आ गया, AY B, ये हमने क्या कॉमन लिया I का क्या है I हमारा कहाँ, ये है AY BZ माइनस AZ BY I कैप, यहाँ पर एक बार हम माइनस लेते हैं, माइनस J, तो जब माइनस लेंगे तो ये वाला पद पहले आ जाए AX BZ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस AZ BX, ठीक। इसके बाद अब देखिए, अब हम कौन सा लेंगे, प्लस K कैप, और यहाँ पे जो क्या आ जाएगा AX BY माइनस AY BX, ठीक है, ये आ गया है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, A क्रॉस B इक्वल सारणिक I कैप J कैप K कैप। अब इसको हम लिख लेंगे AX
ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, इस तरीके से एक सारणिक के रूप में आप मैथ में ये सारणिक पढ़ोगे। अब देखिए जब इस सारणिक को खोलेंगे तो किस तरीके से खोलते हैं, जब आप खोलोगे तो आपका यही फार्मूला आ जाएगा। देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले आई यहाँ लिख लेंगे, आई ये लिखा हुआ हमारा आई, ये आई लिख लेंगे सबसे पहले बाहर आई कैप। इसके बाद आई वाले रो कॉलम को बंद कर लेंगे, रो कॉलम को हमने बंद कर लिया। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी जेड, देखो ए वाई बी जेड, फिर माइनस माइनस ए जेड बी वाई आ गया। इसके बाद जे, फिर ये होता है प्लस माइनस, अब माइनस जे और जे के ये जे है इसके रो कॉलम को बंद करेंगे तो देखिए आप यहाँ से क्या आ रहा है ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक, उसके बाद प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के वाले रो कॉलम को बंद करेंगे तो ए एक्स बी वाई, देखिए वहाँ पे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई आ रहा आपका। इस तरीके से ये देखिए एक सारणिक के रूप में ये जब दो वेक्टरों का गुणा करेंगे तो उनका जो गुणन होता है वो इस तरीके से सारणिक के रूप में व्यक्त होता है। तो जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे हमें दिया है ए वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 4j माइनस 3k कैप। अब हमें इनका क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी इक्वल, तो आप क्या करेंगे इसका सारणिक आई जे के। इसके बाद देखिए आई का कंपोनेंट यहाँ पे ए में आई जे के कंपोनेंट्स लिखेंगे तो 3 माइनस 2 1 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे देखिए 2 4 माइनस 3 2 4 माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से लिख के फिर इसको क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कि अभी हमने बताया था, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ये इक्वल आई कैप, आई वाला रो कॉलम बंद कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 6 माइनस, तुरंत यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस जे कैप। अब देखिए आप ये वाले रो कॉलम को बंद कर लेंगे, ये वाले रो कॉलम को बंद कर दिया तो मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 9 और माइनस 9 माइनस 2 फिर प्लस के। अब के वाले रो कॉलम को बंद कर लेंगे, देखो यहाँ से तो क्या आ जाएगा 12 माइनस और माइनस 4 ये और आ रहा है तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका ए क्रॉस बी इक्वल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 आई कैप और यहाँ पर कितना बचा, कितना हो गया 11 11 माइनस का हुआ तो प्लस के 11 जे और यहाँ पे देखिए कितने हो गए 16 प्लस 16 के। ठीक है, इस तरीके से आप दो सदिशों के का जो है वो वेक्टर गुणन पता कर लेंगे और स्केलर गुणन पता कर लेंगे। ठीक है, ओके।